नमस्कार दोस्तों, कतर के दोहा में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। क्योंकि 15 सितंबर को दोहा में ये मीटिंग नाटो फोर्स के लिए हो रही है। क्योंकि अरब कंट्री एक नाटो फोर्स बनाने जा रही हैं जो फिलिस्तीन की रक्षा करेंगी और इसी के साथ में सारे अरब कंट्री की भी रक्षा करेंगी। क्या ये प्लान कामयाब हो पाएगा? क्योंकि अमेरिका के सामने इन अरब कंट्रियों की कोई औकात नहीं है, ये तो आपको पता ही है। अभी जो कतर के शेख है वो व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ में डिनर कर रहे हैं। क्या इसके बावजूद भी आपको लगता है कि ये नाटो जैसी फोर्स अरब कंट्री में बना पाएंगे? और फिलिस्तीन में इजराइल जो खून बहा रहा है फिलिस्तीनी लोगों का, क्या उसको रोक पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये चर्चाएं पहले भी हो रही थी और यह मुद्दा अभी मिस्र ने उठाया है। क्योंकि कल मीटिंग होगी तो मिस्र का कहना है कि नाटो जैसा ही संगठन अरब कंट्री में भी होना चाहिए जो सारे अरब कंट्री की रक्षा करेगा। किसी भी देश के पास में जो सेना होगी वो सारे एकजुट होके, अगर अरब कंट्री में किसी देश ने हमला किया किसी भी देश के ऊपर, तो सारे मिलकर उसको जवाब देंगे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है। क्या अरब कंट्री अमेरिका के खिलाफ जाएंगे? क्योंकि अमेरिका का कसम खास दोस्त इजराइल है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने देखा ही होगा कुछ दिन पहले इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, तो हमारा सबसे बड़ा मुस्लिम देश पाकिस्तान व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ में डिनर कर रहे थे। इस वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं अभी कतर के ऊपर हमला हुआ तो कतर के शेख व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ में डिनर कर रहे हैं। तो मुस्लिम कंट्री एक दूसरे का साथ नहीं देती हैं और इसी की वजह से मुस्लिमों का खून ये पश्चिमी देश हमेशा ही बहाते रहते हैं। कभी फिलिस्तीन में, कभी सीरिया में, यह हमेशा ही मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई साजिश रचते रहते हैं और जो अरब कंट्री में तेल के भंडारे उसको लूटते रहते हैं। इजराइल तब चाहे फिलिस्तीनियों का खून बहाता है और जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है उनको भी वह वहां जाकर ठोक के आता है। यह आपने देखा होगा जब हमास की बैठक हो रही थी कतर में, तो इजराइल के फाइटर जेट आते हैं और वहां हमास के 5 नेताओं को मार के चला जाता है। क्या इनको कतर के नेता रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। अभी कहा जा रहा है कि कतर के जो शेख है वो व्हाइट हाउस में डिनर कर रहे हैं। इसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन लगाया और नेतन्याहू को काफी लताड़ा। ऐसी खबरें बाहर आ रही हैं। पर यहाँ पर अमेरिका इजराइल का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इन अरब कंट्रियों के लिए। क्योंकि अरब कंट्रियों को तो अमेरिका ने गुलाम बना रखा है। ये मुस्लिमों का खून कितना भी बहाए, इजराइल अरब कंट्री कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये नाटो जैसी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि बन जाएंगी, पर यहाँ पर वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलिस्तीन के जो लोग मर रही है, अगर उनके ऊपर इन देशों को दया आ गई तो नाटो जैसी फोर्स बन सकती हैं। पर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। पाकिस्तान हमेशा ही अमेरिका की गोद में बैठा रहता है, तो यहाँ पर ईरान कोशिश करता है तो बाकी के अरब कंट्री उनका साथ नहीं देता है और हमेशा ही ईरान के खिलाफ बने रहते हैं। और आपको बता दूं, मैं इजराइल से कोई नहीं लड़ने वाला इन अरब कंट्रियों में जो भी विकसित देश है अरब में। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इजराइल से लड़ना चाहते हैं पर उनकी इतनी क्षमता नहीं है। अभी यमन देख लो आप, वहाँ के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के नाक में दम कर रखा है। ईरान देख लो, हिजबुल्लाह देख लो, यही लड़ेंगे। इसके अलावा कोई भी मुस्लिम कंट्री फिलिस्तीन के लोगों को बचाने वाली नहीं है। और ये सिलसिला बिल्कुल ऐसा ही चलता रहेगा। नाटो जैसी फोर्स बनाएंगे, एक खाली फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं और फिलिस्तीन के लोगों को इजराइल ऐसे ही मारता रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है।